सिस्टम कंसोल। और यहाँ पर जैसे कि लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि जो हमें अननोन मशीन्स पे हम डिप्लॉयमेंट लगाते हैं टास्क सीक्वेंस की, कि उसको कैसे पेयर मटेरियल मशीन हो या वीएम ऐसी वीएम हो जो कभी एससीसीएम में एग्जिस्ट ही ना करती हो, और उस पे हम उसको हम कैसे एससीसीएम में बिल्ड करेंगे, तो थ्रू अननोन कलेक्शन। तो यहाँ पर हम डिवाइसेस में जाकर देखेंगे, डिवाइस कलेक्शन में जाकर, तो यहाँ पर एक ऑल अननोन कंप्यूटर्स करके एक कलेक्शन बना हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, जिस पे डिप्लॉयमेंट लगी हुई है। विंडोज़ 10 के 2 वर्ज़न हैं इसमें, एक 20S2 वर्ज़न है, एक 1909 वर्ज़न है। हम पहले किसी एक वीएम को रिमोट पे ले लेते हैं सबसे पहले। अब हम थोड़ा प्रीवियस में फिर से थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे पिछले टॉपिक्स को। हम सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी में हमने एक आईएसओ डाउनलोड करी थी फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट 20S2 की। उसको हमने एक्सट्रैक्ट करके ऑपरेटिंग सिस्टम के सेक्शन में जाकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज क्रिएट करी थी 20S2 की। और जैसे कि हम यहाँ पर आपको दिखाएं, अगर 20S2 की वीएम क्रिएटेड हो 20S2 की ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट इमेज, इसको हमने ऐड किया हुआ है विंडोज़ 10 टास्क सीक्वेंस में। लास्ट टाइम जैसे हमने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया था कैसे ये वीएम फाइल क्रिएट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज, कैसे इसको हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं इस फाइल को, और उसके बाद हम कैसे उसको टास्क सीक्वेंस में ऐड करते हैं, टास्क सीक्वेंस किस तरह से हम बनाते हैं। तो ये सारे यहाँ पर टास्क सीक्वेंस क्रिएटेड हैं। यहाँ पर हम 1909 का एक बार टास्क सीक्वेंस का ओवरव्यू देंगे कि कैसे यहाँ पर हमने ड्राइवर्स डाउनलोड करें। उससे पहले हम आपको एक बार दिखा दें कि बूट इमेजेस में ड्राइवर कैसे लास्ट टाइम हमने ऐड किए थे। तो यहाँ पर और भी कुछ ड्राइवर्स आपको ऐड दिखेंगे। एक बार हम बूट इमेज में जाते हैं तो करंट बूट इमेज हमारी इस समय रन हो रही है। उसकी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। यहाँ पर देखेंगे ड्राइवर्स में, ड्राइवर के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए इतने सारे इंटेल की ड्राइवर्स एडेड हैं, अलग अलग मॉडल्स के, अलग अलग कंपनीज के हार्डवेयर के। और इसमें इसके साथ ही जो ईथरनेट के साथ साथ कुछ वायरलेस नेटवर्क जैसे जो होते हैं आपके डॉकिंग स्टेशंस, उनके ड्राइवर, एंड कुछ इसमें ड्राइवर्स आपको उसके भी मिलेंगे, स्टोरेज के ड्राइवर भी मिलेंगे।
जो यहाँ पर हम बूट इमेज फाइल में ऐड करते हैं। ड्राइवर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। दो तरह के ड्राइवर होते हैं। पहला होता है WinPE ड्राइवर। एक सेकेंड, हम आपको यहाँ पर पेंट में open करके दिखा दें। ड्राइवर्स कितने तरह के होते हैं? फर्स्ट टाइप का ड्राइवर होता है WinPE ड्राइवर। WinPE मीन्स विंडोज प्री एनवायरनमेंट ड्राइवर। WinPE ड्राइवर। सेकेंड टाइप का ड्राइवर होता है विंडोज ड्राइवर। अब ये WinPE ड्राइवर्स क्या होते हैं और विंडोज़ ड्राइवर्स क्या होते हैं? WinPE ड्राइवर्स वो ड्राइवर्स होते हैं जो आपकी स्टार्ट बूट फाइल में यूज़ होते हैं जब आपकी विंडोज़ प्री इन्वायरमेंट एग्जीक्यूशन में होती है। प्री इन्वायरमेंट एग्जीक्यूशन ड्राइवर होते हैं जब जैसे कि वो बूट फाइल में इंजेक्ट किए जाते हैं। और कौन कौन से ड्राइवर हो सकते हैं? आपके नेटवर्क ड्राइवर हो सकते हैं, आपके हार्ड डिस्क के स्टोरेज ड्राइवर हो सकते हैं, रेट कंट्रोलर के ड्राइवर हो सकते हैं। तो ये तीन तरह के ड्राइवर आप किसमें आते हैं? ये WinPE सेक्शन में आते हैं, जैसे कि नेटवर्क ड्राइवर, स्टोरेज ड्राइवर और रेट ड्राइवर। इसमें वायरलेस कार्ड के ड्राइवर भी ऐड कर सकते हैं या डॉकिंग स्टेशंस के ड्राइवर। जहाँ डॉकिंग स्टेशंस के थ्रू नहीं मशीन पे नेटवर्क पे आती है, वहाँ पर एक और यूनिट, एक और ड्राइव, वहाँ पर एक और आपकी हार्डवेयर ऐड की जाती है, USB ईथरनेट कंट्रोलर ड्राइवर। तो अगर जहाँ पर डॉकिंग स्टेशंस नहीं हैं तो वहाँ पर हम कौन से ड्राइवर इसमें ऐड कर सकते हैं? USB ईथरनेट ड्राइवर। डॉकिंग एंड USB ईथरनेट ड्राइवर। कुछ आजकल के जो लेटेस्ट लैपटॉप आ रहे हैं, देखेंगे आप उसमें कि उनमें ये ईथरनेट का पोर्ट ऐड होकर नहीं आ रहा है। तो इस वजह से उनमें आपको अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी विद लैन चाहिए, वाया लैन, तो आपको उसमें क्या करना होगा? ईथरनेट USB ड्राइवर यूज़ करना होगा। ईथरनेट USB ड्राइवर, ड्राइवर। ठीक, ये ड्राइवर्स सब आते हैं WinPE सेक्शन के अंदर। अब हम सेकेंड टाइप का जो हमारा सेक्शन है विंडोज़ ड्राइवर्स, उसमें किस टाइप के ड्राइवर आते हैं? ऑडियो, वीडियो, हॉट फिक्सेस, प्रोसेसर ड्राइवर्स, चिपसेट ड्राइवर्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ, जैसे हेडसेट का ड्राइवर हो गया, आपका डेटा कार्ड का ड्राइवर हो गया, डोंगल का ड्राइवर हो गया, ऑल काइंड ऑफ ड्राइवर जो जो हमारी बूट इमेज में इंजेक्ट नहीं हो सकते, जिनको हमारा बूट इमेज में जिनका कोई यूज़ नहीं है, वो उन टाइप्स के सारे ड्राइवर्स आपके किस सेक्शन में फॉल करेंगे? विंडोज़ ड्राइवर सेक्शन के अंदर। अरे बहुत तेज आवाज़ आ रही है यहाँ पर, हमसे तेज तुम्हारी आ रही है।
तो ये 2 तरह के ड्राइवर्स होते हैं, ये हमेशा इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं और आपके लाइव एनवायरनमेंट में भी आपको डेली अगर आप ओएसटी पे काम कर रहे हैं एज अ सीसीएन विंडोज़ सीसीएन एडमिन L2, तो आपको इन ड्राइवर्स की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन-कौन से ड्राइवर्स हम विंडोज़ WinPE या बूट इमेजेस में ऐड कर सकते हैं। जो इस बूट इमेज में सारे ड्राइवर्स ऐड हैं, ये सारे WinPE ड्राइवर्स हैं। और इसके अलावा अगर दूसरे जो टाइप्स के ड्राइवर आते हैं वो किस सेक्शन में आएंगे, वो ड्राइवर पैकेजेस, उनका हम ड्राइवर पैकेज बनाएंगे और उनके ड्राइवर पैकेजेस को हम टास्क सीक्वेंस में ऐड करेंगे। ड्राइवर पैकेजेस में आते हैं, यहाँ पर देखिए ये ड्राइवर पैकेज सेक्शन में जितने भी वो ड्राइवर्स यहाँ पर इंपोर्ट हैं वो यहाँ पर सारे ड्राइवर्स इंपोर्ट हैं इस सेक्शन के अंदर। विंडोज 10 ये अलग अलग इनके मॉडल्स को डिफाइन किया हुआ है। इसको ड्राइवर के मतलब ड्राइवर मैनेजमेंट जब आप कभी आप पढ़ेंगे इन डीप में जाकर ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट का जब आप वो टास्क करेंगे तब आपको ड्राइवर मैनेजमेंट के कैसे करना है वो सारी चीज़ें आपको इस तरह यहाँ पर शो होंगी। इसी तरह आपको डेल के जो सेक्शन है डेल में ड्राइवर इंपोर्ट करने होंगे, HP लेनोवो। तो इस तरह से इसको ड्राइवर एक तरह से ड्राइवर मैनेजमेंट ही कह सकते हैं। अगर यहाँ पर डेल पे देखें तो डेल लैटिट्यूड फिर उसके अलग अलग मॉडल और अलग अलग ड्राइवर यहाँ पर इंपोर्ट होते हैं। सारे ड्राइवर पहले आपके रूट में आकर ही इंपोर्ट होंगे, फिर आपको उन सबको मूव करके आपको एक यहाँ पर नोड बनाएंगे और नोड में आकर इंपोर्ट कर देंगे। इससे ये डिफाइन रहेगा कि इस मॉडल का ये ड्राइवर इस सेक्शन में इम्पोर्टेड है। नहीं तो अगर आपने सारे आपके पास 15 20 या 25 मॉडल आ गए और आपने सबके ड्राइवर एक साथ यहाँ पर इंपोर्ट कर दिए तब आपको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होंगी। आप ड्राइवर्स को मैनेज नहीं कर पाएंगे, आपको नहीं पता होगा कि किस मॉडल का कौन सा ड्राइवर है या उसका क्या कोड है। तो ये यहाँ से इस सेक्शन के थ्रू आप सारे ड्राइवर का मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब जो आपके सारे ड्राइवर्स इंपोर्ट होते हैं वो चाहे नेटवर्क के हों, ऑडियो के हों, वीडियो के हों, वो सारे इसमें इंपोर्ट होंगे। नेटवर्क और बाकी ऑडियो के जो पैकेजेस बनेंगे वो कहाँ पर आएंगे, वो इस सेक्शन में आएंगे। जैसे 20 के अंदर भी देखिए इतने सारे 3 मॉडल्स को बनाया गया है। जब ये सेक्शन भी ड्राइवर मैनेजमेंट के सेक्शन में ही आता है। इसको यहाँ पर देखिए टू टाइप्स ऑफ ड्राइवर के पैकेज बनाए गए हैं अलग अलग मॉडल के। अगर HP के देखें तो HP 840G8 का मॉडल है और X360 830G7 का मॉडल। तो ये अलग अलग ड्राइवर पैकेज हमने यहाँ पर बना दिए। इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, इसको एज अ ड्राइवर मैनेजमेंट में हम डिफाइन करेंगे कि ये एज अ हमने ड्राइवर को अलग अलग इनके पैकेज बना दिए। इससे ये डिफाइन है कि इस मॉडल का ड्राइवर इस नोड के अंदर पड़ा हुआ है। इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। आपको डेल ड्राइवर्स को फाइंड करना है कि वो डेल ड्राइवर के पैकेजेस कहाँ बने, तो यहाँ पर डेल का लैटिट्यूड का बन गया। हम चाहें तो इन सभी को एक ही सेक्शन एक ही नोड में डाल दें, लेकिन हमने एज अ ड्राइवर मैनेजमेंट यहाँ पर अलग अलग ड्राइवर्स को डिफाइन कर रखा है, चाहे वो लेनोवो का हो, HP का हो, डेल का हो। कि लेनोवो का T14 मॉडल के ड्राइवर 20H2 वर्जन के यहाँ पर डिफाइन है। तो इस तरह से आप ड्राइवर मैनेजमेंट कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट के अंदर। अब इन ड्राइवर्स को हमने ड्राइवर इंपोर्ट कर लिए, फिर उनके पैकेजेस बना लिए, उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए सारे DPs पे। देखिए यहाँ पे सारे DPs पे डिस्ट्रीब्यूट भी है। देन हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज बना ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें टास्क सीक्वेंस क्रिएट करना है। टास्क सीक्वेंस क्रिएट करने के साथ ही साथ उसमें ड्राइवर भी ऐड करने हैं। जिस मॉडल का जो ड्राइवर हमने सर्टिफाई किया है या वो कल को उसके अभी तो आपने एक मशीन उसकी सर्टिफाई करी, कल को उसके पास अगर ऑन साइट के पास 10 मॉडल हैं सेम कंपनी के, तब आप 10 मॉडल की अलग अलग ड्राइवर थोड़ी बनाएंगे। अब आपका एक मॉडल का ड्राइवर यहाँ पर सर्टिफाई हो गया, उसको टास्क सीक्वेंस में ऐड कर दिया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप आता है टास्क सीक्वेंस क्रिएट करना, और टास्क सीक्वेंस क्रिएट करने के बाद ड्राइवर्स को उसमें ऐड करना। एक हम आपको टास्क सीक्वेंस का ओवरव्यू दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर हमने बनाया है और उनको ड्राइवर्स को कैसे ऐड किया है। ये फिजिकल मॉडल की अभी हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि फिजिकल मॉडल हम कैसे सर्टिफाई करते हैं SCC।
यहाँ से हम बायोस के ड्राइवर भी ऐड कर सकते हैं, बायोस के वर्जन के ड्राइवर्स। तो उसके लिए भी यहाँ पर एक ऑप्शन है बायोस के लिए। देखिए हमने किस तरह से आगे इसमें ये बाकी जो टास्क सीक्वेंस एग्जीक्यूशन स्टेप है ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है जब आप टास्क सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। उसके बाद यहाँ से स्टार्टिंग होती है कि ये डिस्क फॉर्मेट करे या डिस्क फॉर्मेट करने के बाद कितने जीबी का स्पेस यहाँ पर बनाए या उसकी पूरी डिस्क यूटिलाइज करे या उसके 2 पार्टीशन बनाए। तो हम यहाँ पर अलग अलग पार्टीशन के हिसाब से यहाँ पर उसको डिफाइन कर सकते हैं कि एचपी के मॉडल आए तो उसके लिए कौन से रूल्स रन करने चाहिए, लेनोवो के मॉडल के लिए कौन से रूल्स रन करने चाहिए। अब हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था नेटवर्क में, हमने डोमेन ज्वाइन किया था। डोमेन ज्वाइन करने के लिए हमने क्या क्या रूल्स लगाए थे जब टास्क सीक्वेंस क्रिएट कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने डोमेन ज्वाइन करके हमने यहाँ पर ये पॉलिसी दी कि इसका ये डोमेन नेम होना चाहिए। अगर ये डोमेन जैसे ही ज्वाइन हो तो ये मशीन जो भी मशीन रैंडमली क्रिएट हो वो किस ओयू के किस सेक्शन में जाकर क्रिएट होनी चाहिए। तो वो यहाँ पर हम डोमेन ओयू दे देते हैं, यहाँ पर अकाउंट दे देते हैं कि जिस डोमेन नेम से वो अकाउंट क्रिएट हो या ज्वाइन हो उस मशीन पे कि जब वो एग्जीक्यूशन प्रोसेस में हो तो वो डोमेन किस अकाउंट से ज्वाइन करें। अब हम आपको हम एडमिन अकाउंट तो नहीं दे सकते, सर्विस अकाउंट ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो सर्विस अकाउंट हमने यहाँ पर दे दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट इसके टास्क सीक्वेंस के सेक्शन पे कि यहाँ पर देखिए हमने ड्राइवर पैकेजेस दे रखे हैं। ये जो टास्क सीक्वेंस का एग्जीक्यूशन है पहले बूट इमेज लोड होगी, आफ्टर दैट फिर ये ड्राइवर्स का सेक्शन उस पर रन करेगा कि अगर वो 1909 अगर ये देखिए यहाँ पर इतने सारे मॉडल्स हैं इस टास्क सीक्वेंस के अंदर। जैसे कि 840G8 हमने आपको वहाँ पर दिखाया था, 840G7। तो X30 830G7 नोटबुक का भी हमने वहाँ पर आपको ड्राइवर दिखाया था। तो इस तरह से हम यहाँ पर ड्राइवर ऐड कर सकते हैं। और ड्राइवर ऐड करने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे, सिंपल इस ड्राइवर सेक्शन पे कहीं भी हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड में आएंगे और पैकेज में ड्राइवर पैकेज पे क्लिक करेंगे। तो हमें जिस मॉडल का भी ड्राइवर हमें ऐड करना है, अप्लाई ड्राइवर पैकेज, जिस भी मॉडल का हमें ड्राइवर ऐड करना है हम यहाँ पर अप्लाई ड्राइवर पैकेज पे आए, हमने यहाँ पर ड्राइवर पैकेज सेलेक्ट किया। एक फॉर एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे हम यहाँ पर ड्राइवर ऐड कर सकते हैं। एचपी का ही ले लेते हैं, 840G8 ले लेते हैं। यहाँ पर हमने 840G8 ड्राइवर पैकेज ले लिया और उसके बाद यहाँ पर इसको अप्लाई ओके कर देंगे तो सारे ड्राइवर्स उस मशीन पे ऑटोमेटिक इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। अभी हम यहाँ पर आपको कैंसिल कर रहे हैं, नहीं कैंसिल नहीं कर रहे हैं, उसके नीचे हम आपको यहाँ पर एक बार और दिखाते हैं कि इसके साथ साथ हमने ड्राइवर्स के साथ साथ हमने क्या क्या और इसमें ऐड कर रखा है। देखिए यहाँ पर हमने जैसे बायोस के वर्जन भी यहाँ पर ऐड कर रखी है, उसकी वेबसाइट से हमने बायोस की वेबसाइट से डाउनलोड किए, सॉरी एचपी की वेबसाइट से बायोस वर्जन डाउनलोड किया जो ड्राइवर्स में ही आते हैं और हमने उसका बायोस का पैकेज बनाया और स्टेप बाय स्टेप सारे बायोस के पैकेजेस हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। उसके बाद एक और कमांड दी हुई है रीस्टार्ट, क्योंकि जब भी बायोस इंस्टॉल होता है तो उसके बाद एक बार मशीन रीबूट लेती है। फिर ये टीपीएम अपग्रेड का यहाँ पर सेक्शन है कि यहाँ पर टीपीएम भी अपग्रेड हो उसका साथ साथ, क्योंकि जो बिट लॉकर के फैसिलिटी है या बिट लॉकर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं अपनी मशीन पे तो आपका बिट लॉकर का वर्जन टीपीएम का वर्जन 1.2 या इसके अबव होना चाहिए। जो इस समय मैक्सिमम चल रहा है 2.0 चल रहा है करंट में, लेकिन मिनिमम 1.2 तो आपका होना ही होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर जैसे कुछ जो ड्राइवर्स आपके ड्राइवर पैकेजेस में नहीं ऐड होके आते हैं, कुछ ब्लूटूथ के ड्राइवर्स हो गए या हॉट कीज़ के ड्राइवर हो गए, तो उनके हमने यहाँ पर एचपी की वेबसाइट से डाउनलोड करके उनके एक एक्स्ट्रा अलग से पैकेज बनाए हैं और उसको यहाँ पर ऐड कर दिए हैं।
तो इस तरह से कोनिजेंट एच डी ऑडियो ड्राइवर, ये ड्राइवर के पैकेजेस, कोनिजेंट ऑडियो ड्राइवर के पैकेजेस आपको एच पी के जो बंडल ड्राइवर पैकेज आता है उसमें नहीं मिलेगा। इसलिए जो ड्राइवर उस बंडल पैकेज में नहीं आते उनके लिए एक एक्स्ट्रा हमने ड्राइवर पैकेजेस डाउनलोड करें, उनकी EXE और ड्राइवर पैकेजेस सेम उसी प्रोसेस के थ्रू बनाकर हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। इसका कोई अलग से यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है। फिर यहाँ पर विंडोज़ की लैंग्वेज पैक्स ऐड हैं कि किस कंट्री या किस लोकेशन के लिए उनको लैंग्वेज पैक, जैसे जर्मनी है, फिनलैंड है, कि अगर किसी यूज़र जो है फ्रांस का है तो उसको फ्रेंच लैंग्वेज पैक चाहिए, या पोलैंड का है तो उसको पॉलिश लैंग्वेज पैक चाहिए अपनी मशीन पे, तो वो उसकी मशीन पे वही विंडोज़ 10 की लैंग्वेज पैक इंस्टॉल हो जाए। तो हमने यहाँ पर लैंग्वेज पैक्स को भी के पैकेजेस बनाकर ऐड कर रखे हैं। ये सारे अगर आप देखेंगे तो ये सब पैकेजेस हैं। पर हम आपको दिखा दें तो ये देखिए यहाँ पर पैकेजेस बने हुए हैं सारे लैंग्वेज पैक के, और हमने इनको सिंपल ऐड कर रखा है। फिर उसके बाद हमने टास्क सीक्वेंस में एक और चीज़ ऐड कर रखी है, कुछ स्टैंडर्ड एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होनी चाहिए उन मशीन्स पे, कि जैसे ही वो मशीन्स 1909 और 20H2 के थ्रू बिल्ड हों तो वो उस पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक कुछ एप्लीकेशंस रन होनी चाहिए, इंस्टॉल हो जानी चाहिए जैसे ही वो मशीन बिल्ड होकर के आए, जैसे 7G, गूगल क्रोम हो गया, फिक्सेड रिसीवर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। बाकी इसके अंदर भी एडोब रीडर की कुछ एप्लीकेशंस हमने सीक्वेंस वाइज दे रखी हैं कि जावा अपडेट भी ऐड हो जाए और एडोब रीडर डीसी भी उसमें ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाए। तो ये सारी एप्लीकेशंस हमने बाय डिफ़ॉल्ट दे रखी हैं इसमें इंस्टॉल करने के लिए। एंड उसके बाद हमने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेजेस भी ऐड कर रखे हैं, कि जो पैकेजेस ये एक पैकेज तो इंस्टॉल हो, लेकिन उसके साथ साथ उनके लैंग्वेज पैक भी उस पैकेज का इंस्टॉल हो। ये कुछ MBs या कुछ KBs में होते हैं, जैसे फ्रेंच हो तो मतलब जो फ्रांस की मशीनें हैं तो वो फ्रेंच लैंग्वेज पैक में ही, वो जैसे मशीन अगर विंडोज़ 10 OS पे है, विंडोज़ 10 OS उस पर फ्रेंच लैंग्वेज पैक पड़ा है तो उस पर ऑफिस भी फ्रेंच ही लैंग्वेज पैक में आए, या वर्ड, एक्सेल या एक्सेस या जो भी ऑफिस का प्रोडक्ट हो वो सब फ्रेंच लैंग्वेज में है। तो हमने यहाँ पर ऑफिस के फ्रेंच लैंग्वेज पैक को भी ऐड कर रखा है। देन उसके बाद ये कुछ बिजनेस यूनिट्स हैं, तो ये बिजनेस यूनिट्स बहुत सारी कंपनीज में नहीं यूज़ होता है, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट एज अ टेस्टिंग पर्पज से इसको बना कर रखा हुआ था एज अ टेस्टिंग करने के लिए। तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आकर कंप्लीट होता है। अब हम आपको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं कि मशीन अगर आपके सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उसको कैसे इंपोर्ट करेंगे। सपोज दैट ये एक मशीन है PORV 1042, इसकी सेटिंग में आते हैं पहले, और इसका नेटवर्क मैक एड्रेस देखें। एडवांस फीचर में इसका ये मैक एड्रेस है। अब हम पहले देखते हैं 1042 सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। हम उसके लिए कहाँ पर आएंगे, डिवाइसेस में आएंगे। अगर हमें इस मशीन को अननोन बनाना है तो हम यहाँ पर आकर इस मशीन को सिंपल डिलीट कर देंगे। बस कैसे डिलीट करेंगे, इसको सर्च करेंगे इसके मशीन नेम से 1042। यहाँ पर 3 मॉडल आने चाहिए। PORV 1042 की 3 मशीन नेम आ गए। जो 42 वाला मशीन नेम है, इसी मशीन नेम को हम यहाँ से डिलीट करेंगे। एक बार इसका मैक एड्रेस हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि जो इसका मैक एड्रेस है सिस्टम में एग्जिस्ट हो रहा है वो यही है कि नहीं है। वो 798509 लास्ट में होना चाहिए, और इसका है 798509। तो हम इस मशीन को हम SCCM से डिलीट करते हैं। डिलीट। अब ये मैक एड्रेस जो था हमारे लिए SCCM में अननोन हो गया।
अब ये मशीन एससीसीएम में एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इस अननोन के ऊपर जो भी डिप्लॉयमेंट लगा होगा, अब ये मशीन किस कलेक्शन में फॉल करेगी? अब ये मशीन अननोन कलेक्शन में फॉल करेगी। अब ये मशीन एससीसीएम में कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसके लिए आप अब जब कभी इस पर फ्लेक्सी बूट होगा तो ये अननोन कलेक्शन के अंदर ऑटोमेटिक रिपोर्ट करेगी। लेकिन अगर हमें इस मशीन को नॉन कलेक्शन बनाना है, सपोज डैट हमें इसको सर्टिफाई करने के लिए नॉन कलेक्शन बनाना है, तो हम इसको कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं? तो सिंपली हमें मशीन का मैक एड्रेस चाहिए, और मैक एड्रेस अगर वीएम है तो आप यहाँ से खुद से निकाल सकते हैं। अगर कोई फिजिकल मशीन है किसी दूसरी लोकेशन पर है, तब आपको किसी ऑन साइट इंजीनियर की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसको बोलना पड़ेगा कि हमें इसका मैक एड्रेस निकाल के दे। उसका मैक एड्रेस कहाँ से उस मशीन का मिलेगा? बायोस से। अगर कोई फिजिकल मशीन है तो बायोस से मिलेगा, और कोई अगर वीएम वर्चुअल मशीन है तो वो आपको सेटिंग्स में जाकर वहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसके मैक एड्रेस को ऊपर नोट कर लेते हैं। इसको हमें नोन बनाने के लिए एससीसीएम में जीरो वन फाइव आई डी सेवन ये मशीन ये हमने मैक एड्रेस नोट कर लिया। और सिस्टम में अगर हमें इसको नोन बनाना है तो हम क्या करेंगे? डिवाइसेस में जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, इंपोर्ट कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, या यहाँ पर ऊपर भी एक ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट डिवाइस। ये इंपोर्ट कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, हाँ कोई बात नहीं, यहाँ से चला गया तो उसके लिए हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और इंपोर्ट कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कर देंगे। यहाँ से हमने सिंगल, अगर हमारे पास कोई फाइल के थ्रू हम इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ फाइल दे देंगे। अदरवाइज अगर हमें सिंगल कंप्यूटर करना है, जनरली हम लोग सिंगल ही कंप्यूटर इंपोर्ट करते हैं, कोई किसी फाइल के थ्रू नहीं करते हैं। उससे कभी कभार क्या होता है, मशीन का मैक एड्रेस रॉन्ग होता है तो वो मशीन नहीं लेता है, उसमें एरर दे देता है, तो उससे ये नहीं पता चल पाता कि ये मशीन इंपोर्ट हुई कि नहीं। तो अगर आपके पास बहुत सारी मशीन्स हैं तब तो फिर आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी उसको उस मशीन को इंपोर्ट करने के लिए। अब यहाँ पर हम एक कंप्यूटर नेम दे देते हैं जो कि और यहाँ पर मैक एड्रेस पेस्ट कर देंगे, तो मैच करेंगे। ये हम मशीन मैनुअली कैसे सिस्टम में एग्जिस्ट हो वो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। कंप्यूटर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट मैनेज डिवाइसेस। अगर ये कंप्यूटर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, -1 था, -1 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, हमने -2 को डिलीट किया था इसलिए उसने एरर दे दिया। हम यहाँ पर -2 लेंगे, इसको मैच करेंगे। अब ये फाइंड किया, इसको ये इस नाम का ओरिजिनल नहीं मिला अपने सिस्टम में, इसने कहा इसका मशीन नेम है और ये इसका मैक एड्रेस है, क्या आप इसको नेक्स्ट करना चाहते हैं? हमने कहा येस। हमें इसको किसी कलेक्शन में ऐड नहीं करना है, हम चाहें तो यहीं पर आकर इसको कलेक्शन में ऐड भी कर सकते हैं, तो वो डायरेक्ट उस मशीन उस पर्टिकुलर उस कलेक्शन में जाकर कॉल करेंगे। तो अभी हमें इस मशीन को किसी कलेक्शन में नहीं ऐड करना है। यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करेंगे और ये कह रहा है ये इंफॉर्मेशन है, इसका मैक मशीन नेम है, ये मैक एड्रेस है। इसको हमने यहाँ से इसको नेक्स्ट किया और ये ऑल सिस्टम के कलेक्शन में जाकर ऑटोमेटिक ऐड हो गई। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये मशीन हमें एग्जिस्ट करेगी नेसेसरी 1042-2। ये मशीन अब सिस्टम में आ गई। अब हमें इसको एज ए नॉन डिवाइस कलेक्शन, अगर हमें इसको बूट करेंगे, इसको हम चाहते हैं कि जो विंडोज़ 10 का
20s2 का टास्क सीक्वेंस है वो इस पर्टिकुलर मशीन पर मशीन पे रन करे एज अ नोन कलेक्शन। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे टास्क सीक्वेंस का कलेक्शन किस कलेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट डिप्लॉयमेंट लगी है, किस कलेक्शन पे। तो हम उसके लिए यहाँ पर जाएंगे, विंडोज 10 पे जाएंगे। हाँ यार, 20s2 के हम कलेक्शन पे आए। अगर हमें ये टास्क सीक्वेंस के थ्रू बिल्ड करना है इस मशीन को, हम यहाँ पर एक 20s2 टेस्टिंग का जो टास्क सीक्वेंस क्रिएटेड है देख लेते हैं किस कलेक्शन में हूँ। हार्डवेयर सर्टिफिकेशन के कलेक्शन में है और ये हार्डवेयर सर्टिफिकेशन 2 के कलेक्शन में है। हम इसको एक बार यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इस कलेक्शन का नाम, और इस कलेक्शन में ही इस मशीन को हम ऐड कर देंगे। हार्डवेयर सर्टिफिकेशन 2। हार्डवेयर सर्टिफिकेशन 2 का कलेक्शन बना हुआ है, ये वही कलेक्शन है। अगर हम यहाँ पर सर्च करेंगे इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो देगा सिर्फ यही हार्डवेयर कलेक्शन। इस पर डिप्लॉयमेंट चेक करेंगे तो स्टार सीक्वेंस की डिप्लॉयमेंट लगी हुई है विंडोज 10 20s2 की। हम इस कलेक्शन में इस मशीन को ऐड कर देते हैं। ऐड करने के लिए ऐड रिसोर्स में जाएंगे, यहाँ पे हम मशीन नेम देंगे PO042 सर्च करेंगे। ये सोर्स हो गया, हम यहाँ पे ऐड पे आए और हमने इसको ओके कर दिया। तब हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, इस मशीन को इस कलेक्शन में एग्जिस्ट होना चाहिए। जब भी हम हार्डवेयर को का कोई भी डिवाइस इंपोर्ट करते हैं या किसी उसके बाद किसी टास्क सीक्वेंस के डिप्लॉयड कलेक्शन को लगाते हैं तो एक टाइम टू शो दी मशीन इन दैट कलेक्शन। तो लेट्स वेट जब तक हम इधर आकर इस मशीन को रिबूट कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर DHCP की ये सर्विसेज रन कर रहा है, इसको हम एक बार प्रॉप्स देखिए PXE बूट एरर आ गया था, PXE अबॉर्ट। ये अक्सर आपको यूनिवर्सिटी के PXE अबॉर्ट का एरर आ गया था यहाँ पर। ये आपको अक्सर आपको यूनिवर्सिटी के जब ट्रबल शूटिंग करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, तो उससे कोई नॉट अ बिग थिंग, ये अक्सर कभी कभार होता रहता है। हम यहाँ पर हमने पॉज किया, अब यहाँ पर देखिए सारी इंफॉर्मेशन शो हो रही है और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने ऑन साइट इंजीनियर से लेनी पड़ेगी। जब भी आपकी किसी अबाउट की एरर आप शो होगी तो आपको इंजीनियर से मेल करके या उसको पिंग करके या उसको कॉल करके बोलना पड़ेगा कि जो आपके मशीन पे ब्लैक कलर की स्क्रीन में इंफॉर्मेशन आती है जब आप सर्च करते हैं हमें वो चाहिए। उसमें क्लाइंट मैक एड्रेस होता है, GUID होता है, ये मशीन DHCP से कनेक्टेड है कि नहीं है, IP ले रही है कि नहीं ले रही है, और ये इस सर्वर से कांटेक्ट कर रही है
की नहीं कर रही है, जहाँ से हमने डब्ल्यू डी एस एन डी की फाइल नेटवर्क बूट फाइल प्रोटोकॉल फाइल डाउनलोड होगी। ये इसकी टीएफटी की डाउनलोड लोकेशन है, इसका कनेक्टिंग सर्वर है। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये देखिए हमने आपको बताया था ना 66 और 67 पोर्ट कॉन्फ़िगर होता है, तो 66 और 67 पोर्ट की इंफॉर्मेशन देखिए यहाँ पर भी आपको शो हो रही है। अगर आप पोर्ट नहीं कॉन्फ़िगर करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। अब ये पोर्ट एक बार पहले आपको नो कलेक्शन वाले की टॉपिक क्लियर कर दें, फिर आपको ये सी पे भी एक बार दिखाते हैं कि कैसे पोर्ट कॉन्फ़िगर होती है। प्रॉपर्टीज़ में है, मेंबरशिप पोर्ट है, देखिए यहाँ पर मशीन दिखा रही है, लेकिन अभी ये मशीन इसमें एक्सेस नहीं करी है। तो लेट्स वेट, जब तक ये इसमें एक्सेस नहीं करेगी तब तक हम इस पर कोई काम नहीं करेंगे। तब तक हम आपको एक बार जीएससीपी की कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। एक्चुअली मैं सर्वर नेम एक बार ढूंढ रहा था कि किस पे डीएचसीपी लोकली कॉन्फ़िगर है। SR00 तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम बताया था आपको कि जीएससीपी में 467 और 66 कॉन्फ़िगर होने चाहिए, तभी हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए एक बार हम यहाँ पर इस सर्वर पर लॉग इन कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कैसे यहाँ पर पोर्ट, और ये पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं करना है। ये पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन तो वो टीम करेगी जो विंडोज़ कॉन्फ़िगर करती है या एक्टिव डायरेक्टरी इस पर्टिकुलर सर्वर पर कॉन्फ़िगर कर रही है। तो ये एक्चुअली ऐसा विंडोज़ एडमिन कार्ड है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ देनी है आपकी विंडोज़ टीम को कि मुझे ये पोर्ट 66 और 67 कॉन्फ़िगर करना है इस पर्टिकुलर डीएचसीपी सर्वर के अंदर। जिस लैंड पर उनकी जो लोकल लैंड को कॉन्फ़िगर होगा उसके अंडर में जाना है। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर एग्जिस्ट कर गई है। आ गई। अच्छा,
चलिए उसको सर्वर को लॉगिन होने दीजिए। तब तक हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं जो अभी तक TXC अबॉर्ट का इशू आ रहा था, वो TXC अबॉर्ट का इशू अब यहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये मशीन हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट कर गई है, टास्क सिस्टम रिप्लाई हो गया है। हम इसको एक बार दोबारा से रिबूट करते हैं, टर्न ऑफ एंड रीस्टार्ट अरे यार मम्मी, देखिए अब इसने इस पीसी बूट अबॉर्ट का इशू नहीं आया। हमने इसको F12 प्रेस किया और यहाँ पर देखिए बूट इमेज लोड होना शुरू हो गई है। आई थिंक इसने पीसी अबॉर्ट ही लिया है, बूट इमेज नहीं लोड होती। बस दोबारा से इसको हम रिबूट करते हैं, F12 प्रेस करते हैं। देखिए लोडिंग फाइल दिखा रहा है यहाँ पर कि जो बूट इमेज हमने लास्ट टाइम आपको नेट पे दिखाई थी कि कैसे बूट इमेज लोड होती है, तो वो देखिए सारे यहाँ पर बूट इमेज में जो वही बूट इमेज है ये, जिसमें हमने आपकी नेटवर्क ड्राइवर आपको शो किए थे, स्टोरेज ड्राइवर शो किए थे, या रेट कंट्रोलर के ड्राइवर। अब ये सारे ड्राइवर इस पर लोडिंग फाइल के थ्रू ये डाउनलोड कर रहा है किस सर्वर से, तो वो इस सर्वर से, और किस लोकेशन से डाउनलोड कर रहा है, इस लोकेशन। चलिए इसको लोड होने देते हैं। हम आपको पहले ये स्टेप एक बार क्लियर कर देते हैं, फिर TSCP वाले ऑप्शन पे आएंगे कि उसको वहाँ पर हमने कैसे पोर्ट कॉन्फ़िगर की है। ये जैसे ही ये बूट फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा टास्क सीक्वेंस। बूट फाइल डाउनलोड हो गई। अब देखिए इस पर टास्क सीक्वेंस लोड हो रहा है विंडोज़ 10 का। ये देखिए इस पर टास्क सीक्वेंस भी आ गया, और यहाँ पर अब कहेगा कि हमने जो लास्ट टाइम आपको बताया था कि पासवर्ड कॉन्फ़िगर करते हैं कि कोई भी अननोन पर्सन उस टास्क सीक्वेंस को ना रन करने पाए, इसलिए हमने यहाँ पर पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया था। और पासवर्ड हम यहाँ पर एक बार डाल देते हैं। पासवर्ड से पहले हम आपको दिखाते हैं कि जो हमने आपको अपडेट जो डॉस कमांड के थ्रू अपडेट करके अगर हम किसी SMSTS फाइल को कैसे यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर अपडेट प्रेस करेंगे और ये विंडो कॉन्फ़िगर होके आ गई। ये विंडो हमने कहाँ पर कॉन्फ़िगर करी थी, बूट इमेज में। दिखाते हैं आपको बूट इमेज में कहाँ पर हमने कॉन्फ़िगर की। बूट इमेज में राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ में गए, और यहाँ पर विन करके एक ऑप्शन था डॉस कमांड का कि वो इनेबल होकर आ जाए जैसे ही टास्क सीक्वेंस रन करें। अगर आप ये डॉस कमांड वाला ऑप्शन नहीं इनेबल करेंगे, तो आपको यहाँ पर कोई भी SMSTS की लॉग फाइल आपको शो नहीं होगी।
ये है इनेबल कमांड सपोर्ट। अगर आप इसको इनेबल नहीं करेंगे तो यहाँ पर जैसे अभी आप देख रहे हैं ये डॉस कमांड, ये डॉस कमांड यहाँ पर आपको शो नहीं हो पाएगी। अब हम यहाँ पर अगर हम एस एम एस टी एस लॉग देखना चाहें तो एस एम एस टी एस लॉग के लिए हमें स्टार्टिंग में बिफोर एच डी डी फॉर्मेट, अभी यहाँ पर कोई हार्ड डिस्क फॉर्मेट नहीं हुई है, तो उसके लिए हम किस लोकेशन पे जाएंगे, सी में विंडोज़ में। यहाँ से हम इसको रखें इसको, सॉरी एक्स में विंडोज़ में। यहाँ पर हम सी डी करके विंडोज़ फोल्डर पे को टाइप करेंगे विंडोज़, विंडोज़ में आ गए। अब विंडोज़ के बाद हम इसमें आएंगे टेम्प में, सी डी स्पेस टेम्प, और फिर उसके बाद आएंगे एस एम एस टी एस, सी डी स्पेस एस एम एस टी एस का फोल्डर क्रिएट हुआ होगा। एस एम एस टी एस का फोल्डर नहीं यहाँ पर शो हो रहा है, एस एम एस टी एस, सॉरी एस एम एस टी एस लॉग का फोल्डर होगा। एस एम एस टी एस मैंने यहाँ से टाइप कर दिया, एस एम एस टी एस लॉग फोल्डर में आ गए। अब यहाँ पर एस एम एस टी एस, अगर हम यहाँ पर डी आई आर करेंगे तो यहाँ पर देखिए एस एम एस टी एस की एक फाइल यहाँ पर शो हो रही होगी। इसको हम यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं, एस एम एस टी एस डॉट लॉग। अभी ये ओपन नहीं हो रही है क्योंकि इस पर नोट पैड शायद कॉन्फ़िगर नहीं है, इस वजह से ये ओपन नहीं हो रही है। आप इसको एक्स कॉपी से कॉपी कर सकते हैं, लेकिन ये आपका काम नहीं है, ये ऑन साइट की टीम करती है, इसलिए इसको लॉग लोकेशन पता होनी बहुत ज़रूरी है। लॉग लोकेशन अभी हम आपको देते हैं कि एस एम एस टी एस लॉग के क्या क्या लोकेशंस हैं, ये आपको बस याद होनी चाहिए कि ये स्टार्टिंग में एस टी डी फॉर्मेट करने से पहले, एस टी डी फॉर्मेट होने के बाद, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के पहले, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद उसकी लॉग लोकेशन क्या होनी चाहिए, बस आपको इतना ही याद रखना है। इसको वैसे एक्स कॉपी के थ्रू या पेन ड्राइव लगाकर इस मशीन से हम इस लॉग फाइल को कॉपी करके मेल पे सेंड कर सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली हम वीएम पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम अभी इस पर पेन ड्राइव मेरी वर्क नहीं करी जाएगी। SMSTS log location। ये लॉग लोकेशंस बस आपके पास लिखी होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि किन किन लोकेशंस की ये लॉग शो होती है, और इनको याद भी रखना चाहिए। जब भी आप कभी इंटरव्यू में बैठें तो आपके सामने ये लॉग लोकेशन ओपन होने को, तभी आप इंटरव्यू में, अगर कोई इंटरव्यू कहता है कि एस एम एस टी एस लॉग की क्या लोकेशन होती है, तो फाइव लोकेशन पे स्टोर होता है स्टेप बाई स्टेप। आप इसको इस तरह से देखिए, बिफोर एच डी डी फॉर्मेट ये इस लोकेशन पे जाएगा, जब एच डी डी फॉर्मेट होने लगेगा, टास्क सीक्वेंस रन करेगा, तो ये इस यहाँ से ये कॉपी हो करके एस एम एस टी एस की लॉग एस एम एस टी एस लॉग फोल्डर में आ जाएगी। और देन जब इस पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो रहा होगा उससे पहले, तो ये देन ये कॉपी टू ये फिर ये कॉपी हो जाएगा इस एस एम एस टी एस लॉग एस एम एस टास्क सीक्वेंस फोल्डर के अंदर, लॉग फोल्डर के अंदर। देन एस एम एस टी एस लॉग का एक फोल्डर क्रिएट करेगा, उसमें एस एम एस टी एस लॉग की कॉपी हो जाएगी। फिर ये कह रहा है कि यू कैन चेक बिलो 3 लोकेशन एस एम एस टी एस लॉग आफ्टर फाइल आफ्टर ओ एस टी एंड व्हेन द ओ एस इज इंस्टॉल। जब ओ एस इंस्टॉल होने लगेगा तो बिफोर एस एम एस एजेंट इंस्टॉल के पहले ये इसकी क्या लोकेशन हो जाएगी, ये उसी सेम लोकेशन पे रहेगा। और जब एस एम एस टी एस एजेंट इस पर एस एम एस एजेंट इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद इसकी लॉग लोकेशन चेंज हो जाएगी। ये फिर एस एम एस टी एस लॉग लोकेशन से विंडोज़ 32 सी सी एम लॉग के अंदर आ जाएगा। सी सी एम फिर अगर ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 32 बिट के अंदर आएगा, अगर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वाओ 64 फोल्डर के अंदर ये एस एम एस टी एस लॉग स्टोर हो जाएगा।
और जब टास्क सीक्वेंस ये फिनिश होगा तो टास्क सीक्वेंस फिनिश होने के बाद इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेम वैसे ही ये रन करेगा जो CCM सी विंडोज सिसवॉल के अंदर CCM लॉग के अंदर SMSTS। और जब कंप्लीट हो जाएगा टास्क सीक्वेंस तो इसकी SMSTS की लॉग लोकेशन वही हो जाएगी जो SMS जो जहाँ पर सारी लॉग्स स्टोर होती हैं सी के अंदर, विंडोज़ के अंदर, CCM के अंदर, लॉग फोल्डर के अंदर SMSTS लॉग, जब पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये लोकेशंस होती है एक लॉग की कंप्लीट लोकेशन का हमने लिंक हल्का सा कंप्लीट, अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। और यहीं से फिर आपको ज़्यादातर सर्च नहीं करना पड़ेगा। हम्म, ये इन पेजेस को आप याद कर लीजिएगा। और ये यही पेजेस बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं हर कंपनीज में, ये डिफ़ॉल्ट सिनेरियो होता है हर कंपनी में, सेम पैटर्न पे ही रन करता है ये पेजेस और ये लोकेशन। इसको चैट बॉक्स में दे दूँ मैं आप लोगों को? इसको अपने पास नोटपैड में ज़रूर सेव करके रखिएगा। ये इस तरह से आ रहा है, मैं URL दे दे रहा हूँ मैं आपको। ये URL अपने पास सेव करके रख लीजिएगा। आप इसको ये URL कॉपी करके अभी सेव करके रख लीजिए। ये लॉग लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। आपको यही लॉग लोकेशन सेम हेल्प करेगा जब आप किसी ऑन साइट इंजीनियर से SMSTS के लॉग मांगेंगे और उसको चेक करेंगे। तो यही सेम लॉग लोकेशन होगी। एक ये भी URL आपको दे दें। हम्म, लिंक को भी अपने पास सेव करके रख लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने सी टेस्टिंग मशीन पर। इसको हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे और टास्क सीक्वेंस आगे रन करेंगे। एग्जिट। अब हम यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट में जाकर कॉन्फ़िगर किया था। हमने पासवर्ड कहाँ पर कॉन्फ़िगर किया था? एडमिनिस्ट्रेशन में और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट में। किसी भी एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर हम उसको ले लेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में आएंगे और इसके PXE सेक्शन में आएंगे। ये देखिए हमने जो यहाँ पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया हुआ है ये वही सेम पासवर्ड हम वहाँ पर एंटर करेंगे तभी वो आगे PXE रन करेगी। पासवर्ड डाल देते हैं।
हम जैसे ही पासवर्ड इसको नेक्स्ट करेंगे, ये पासवर्ड उसी सेटिंग पर जाकर चेक करेगा कि पासवर्ड इज़ करेक्ट और नॉट। अगर हम सपोज दैट एक बार रॉन्ग पासवर्ड डाल के दिखाते हैं आपको। अगर हम रॉन्ग पासवर्ड देंगे तो ये वहाँ पर जाके कहेगा रॉन्ग पासवर्ड, कहेगा पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि इसको करेक्ट पासवर्ड नहीं मिला है। हम यहाँ पर करेक्ट पासवर्ड डालते हैं। यहाँ से हमने इसको नेक्स्ट किया। ड्राइविंग पॉलिसी फॉर दिस कंप्यूटर चेक कर रहा है पासवर्ड सही है कि नहीं सही है, और चेक कर रहा है कि मशीन के लिए वैलिड है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए जैसे कि ये मशीन को हमने डिलीट करके दोबारा से ऐड किया था, उसके कलेक्शन के ऊपर दो ऐड होंगे, तो टास्क सीक्वेंस डिप्लॉयमेंट लगी होगी, इस वजह से यहाँ पर दो दिखा रहा है। हमने 20S2 को ही सेलेक्ट करते हैं हम यहाँ पर और नेक्स्ट करते हैं। अब ये टास्क सीक्वेंस इसको वहाँ से सारी चीज़ें इसने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि उसमें क्या क्या स्टेप्स थे, क्या कहाँ कहाँ और कौन कौन सी डिस्क फॉर्मेटिंग करनी थी और क्या क्या उसमें ड्राइवर्स थे। अब ये सारी चीज़ें इस पर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगी। अभी देखिए टास्क सीक्वेंस के कुछ स्टेप्स भी आएंगे यहाँ पर, तो वेट करते हैं नेक्स्ट विंडो के लिए। ये अभी हम नोन कलेक्शन पे आपको हम बता रहे हैं नोन मशीन एज अ नोन मशीन कैसे हम SCCM में उसको इसकी टास्क सीक्वेंस के थ्रू उसको बिल्ड कर सकते हैं, उसको इंपोर्ट करके उसको किसी पर्टिकुलर कलेक्शन में डाल के मशीन को नोन बनाकर हम सिस्टम में उस पर कैसे डिप्लॉयमेंट लगाइए। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे अननोन कैसे करते हैं। अगर वो मशीन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, उसका मैच कर रहे हैं उसका मशीन में, फिर हम उस पर कैसे डिप्लॉयमेंट लगाएंगे। और देखिए यहाँ पर डिस्क फॉर्मेशन और सारे रोल इंस्टॉल होना शुरू हो गए। यूज टूल किट पैकेज के थ्रू कुछ यहाँ पर वो ऐड कर रहे हैं। फिर उसके बाद अभी इस पर ड्राइवर का सेक्शन आएगा और उसके बाद इस पर एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी। उसके बाद पहले तो इस पर ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज डाउनलोड करेगा, देन उसके बाद इस पर ड्राइवर पैकेज एंड एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन वाला पार्ट आएगा। और सबसे लास्ट में फिर जो उस पर चलेगा वो बिट लॉकर की अगर हमने इसमें पैकेजेस ऐड करके रखे होंगे या हमने और कोई एप्लीकेशन ऐड करके रखी होंगी जैसे टीम्स है, MS टीम्स या कोई और एप्लीकेशन, तो वो इसमें सबसे लास्ट में आकर रन करके कंप्लीट हो जाएगा टास्क। तो इस तरह से ये टास्क सीक्वेंस ये कम से कम 2 से 3 घंटा लेगा इसको पूरा टास्क सीक्वेंस को रन होने के लिए। अभी स्टार्टिंग में हम एक और विंडो आएगी जहाँ पर इसमें मशीन नेम ऐड करना होगा और ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से हम ये टास्क सीक्वेंस अभी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कैसा टास्क सीक्वेंस है? लाइट टच टास्क सीक्वेंस। अब हम अगर ज़ीरो टच करना हो तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस इसको एक्सट्रॉय करेंगे और इसमें पासवर्ड इंटर करेंगे। ये बाकी के सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। इसमें हमें कुछ अंदर जाकर टाइम जोन में सेलेक्ट करना है। हमें अंदर जाकर जैसे ये एक विंडो आई है लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए, तो ये लाइट टच का एक सेक्शन होता है कि हमने यहाँ पर अंदर टास्क सीक्वेंस में डिफाइन कर रखा है कि इसकी लैंग्वेज इंग्लिश हो। इसका टाइम जोन जो हम यहाँ पर ऐड करें वो टाइम जोन कहाँ का इसमें हम ऐड कर सकते हैं। इंडिया है तो इंडिया में एक US कलकत्ता चलेगा, अगर दूसरी कोई लोकेशन है तो उस लोकेशन का टाइम जोन यहाँ पर चलेगा। हम यहाँ पर इसको नेक्स्ट करेंगे। इसका कंप्यूटर नेम कि इसका क्या मशीन नेम होना चाहिए, इसका स्टैंडर्ड एप्लीकेशन इंस्टॉल हो या सिर्फ सेमेंटिक ओनली सिर्फ एंटीवायरस इंस्टॉल हो, इस पर ऑफिस इंस्टॉल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप यहाँ से ये रूल डिफाइन करके दे सकते हैं। हम ऑफिस नहीं चाहते हैं, हम इसको एज ए टेस्टिंग यूज़ कर रहे हैं। इस पर इसकी जो बाई डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज हो वो x64 विंडोज़ 10 हो। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से डिफाइन करके इसको नेक्स्ट करेंगे। अब ये कह रहा है ये सेटिंग कर दी आपने। अब ये इसको हम जैसे ही फिनिश करेंगे फिर
ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो ये अब इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। स्टैंडर्ड एप्लीकेशन इसमें नहीं दी है, इसमें सिर्फ कमेंट इंस्टॉल करेगा, ऑफिस भी इंस्टॉल नहीं करेगा। उसके बाद ये मशीन पे होकर आ जाएगी। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम से कम 1 डेढ़ से 2 घंटे लगेंगे। अगर हम वही सारी चीज़ें स्टैंडर्ड एप्लीकेशन ले लेते और उस पर MS ऑफिस भी सेलेक्ट कर लेते तब उसमें टाइम और बढ़ जाता और ये अप्रॉक्स वही आपके 2 से 3 घंटे ले लेता। जो अभी 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट होने वाला टास्क है वही 2 से 3 घंटे में कंप्लीट होता है। तो ये नॉन कलेक्शन का हो गया। एक बार हम आपको DHCP की सेटिंग भी यहाँ पर आपको दिखा देते हैं क्या सेटिंग होती है, कैसे हम इस कोड कॉन्फ़िगर करते हैं। देखिए इसमें जो एक्टिव स्कोप बना होगा जहाँ से ये मशीन सारी आईपी लेती हैं, इसमें हम लेंगे IP वर्जन 4 और इसमें जो स्कोप इस समय कॉन्फ़िगर होगा उसी स्कोप में हम देखेंगे कि स्कोप ऑप्शन में आएंगे और ऑप्शन 66 और ऑप्शन 67 देखिए यहाँ पर कॉन्फ़िगर है और ये ऑप्शन 60 भी पीक्सी क्लाइंट है, इस पर कॉन्फ़िगर्ड है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये 3 पोर्ट हमेशा ये याद रखिए, ये कॉन्फ़िगर होनी चाहिए। लास्ट वाला नहीं भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन 466 और 67 आपको मस्ट हैं, ये कॉन्फ़िगर होने चाहिए ईथरनेट पोर्ट के कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये चीज़ इंटरव्यू की भी है और ये चीज़ डेली प्रैक्टिकल लाइफ की भी है इन SCCM एनवायरनमेंट। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। यहाँ पर हम सर्वर नेम दे देंगे, बूट सर्वर फाइल नेम में यहाँ बूट फाइल नेम दे देंगे, किस लोकेशन पे बूट फाइल कॉन्फ़िगर है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से अच्छा तो हमने देखिए यहाँ पर सर्वर पे लॉगिन किया। सर्वर पे लॉगिन करने के बाद हम उसके DHCP सेक्शन में आए। DHCP में IP वर्जन 4 क्योंकि हम अभी भी SCCM सिर्फ IP वर्जन 4 को ही सपोर्ट करता है, इसलिए IP वर्जन 4 पे ही आए और स्कोप ऑप्शन में आए जो इसका पर्टिकुलर लोकेशन की लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टिविटी या जो IP एड्रेस उसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। यहाँ पर ये 3 पोर्ट कॉन्फ़िगर हैं 66, 67 और 60। तो ये तीनों पोर्ट मस्ट हैं कॉन्फ़िगर फॉर PXE बूट के लिए, ये आपको कॉन्फ़िगर करने ही करने पड़ेंगे। और ये पोर्ट ये चीज़ें आपको इंटरव्यू में भी पूछी जाती हैं और ऑन अ डेली रूटीन जॉब एज ए SCCM एनवायरनमेंट आपको ये चीज़ देखने को मिलेंगी और कॉन्फ़िगर करने को भी मिलेंगी एज ए SCCM L3 सपोर्ट। अगर आप एज SCCM L3 वर्क कर रहे हैं तो आपको ये वर्क करने को दिया जाएगा। और इसको हम कैसे यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक कॉन्फ़िगर ऑप्शन, बस कुछ नहीं करना है। जिस भी हमें पोर्ट को जिस भी ऑप्शन को हमें इनेबल करना है बस उस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जैसे हमने अगर हम इस पर क्लिक करेंगे उसकी हम यहाँ पर वैल्यू एंटर कर देंगे और देन अप्लाई एंड ओके। जैसे 466 पे भी हम एक बार आपको दिखा देते हैं कैसे यहाँ पर हमने वैल्यू एंटर करी है 466 तो हमने यहाँ पर चेक मार्क किया और बस इसकी स्ट्रिंग वैल्यू हमने यहाँ पर इंटर कर दी कि इसकी मशीन नेम या इसका जो FQDN है वो इस सर्वर से लिए TFT सर्वर से और उसकी बूट फाइल किस लोकेशन पर पड़ी हुई है हमने उस बूट फाइल लोकेशन का हमने यहाँ पर पास दे दिया और देन अप्लाई एंड ओके। बस ये यहाँ पर कॉन्फ़िगर होकर आ गया। आपको इसके अलावा और कोई एक्टिविटी इस पर परफॉर्म नहीं करनी है। बाकी जो कोड्स आपको हमने दिखाए थे PXE इनेबल करने के टाइम वो बस कॉन्फ़िगर होने, वो कोड्स ओपन होने चाहिए ऑन नेटवर्क लेवल। तो हम यहाँ से लॉग आउट कर लेते हैं सर्वर। ठीक है, अब ये इमेज देखिए इस पर डाउनलोड होना शुरू हो गई है। इंस्टॉल डॉट फाइल विंडोज़ 10 x64 बिट जो हमने उस पर बनाई थी और हमने विंडोज़ टास्क सीक्वेंस में ऐड किया। अब हम इसको खैर बिल्ड होने देते हैं। अब हम आते हैं
कलेक्शन। अननोन कलेक्शन के लिए ये मशीन को हम चूज़ करते हैं, देखते हैं इसका आईपी एड्रेस, इसका मैक एड्रेस क्या है। 00153079A50, हमने इसका मैक एड्रेस दे दिया। अब हम इस मशीन को पहले सर्च करेंगे इन एससीएम। आवाज़ आ रही है ना आप सभी को? ठीक है, ठीक है। डिवाइसेस में एक बार आते हैं और चेक करते हैं मशीन को कि वो RC042। देखिए ये मशीन अभी यहाँ पर नो है, जैसे ही ये मशीन बिल्ड होकर आ जाएगी इस पर क्लाइंट भी यस हो जाएगा। एंड इस पर जो जब हम लॉगिन करेंगे तो इसमें हमारा लॉगिन आईडी भी आ जाएगा और साइट भी ऑटोमेटिक कन्फिगर हो जाएगी। अब हम 4 UR1042-1 को एक बार लेते हैं और इसका मैक एड्रेस चेक करते हैं। इसका मैक एड्रेस 79A503, इसका है 79A503। ठीक है, मैक एड्रेस करेक्ट है, मशीन यही है। अब हम इसको यहाँ सिस्टम से डिलीट कर देते हैं। हम इसको एज अ नोन नहीं बनाएंगे, इसको एज अ अननोन मशीन एज अ ट्रीट करेंगे। सिस्टम ठीक है, अब ये मशीन हमारे सिस्टम से डिलीट हो गई। अब इस मशीन का कहीं कोई मैक एड्रेस नहीं फाउंड होगा, कोई इसका मशीन नेम फाउंड नहीं होगा। तो अगर अब ये मशीन नेटवर्क पर आती है और इस पर पीसी बोर्ड रन करता है तो ये एज अननोन कलेक्शन के अंदर कॉल करेगी और इस पर पीएक्सी बोर्ड इस पर इस अननोन कलेक्शन के ऊपर जितने भी ये टास्क सीक्वेंस डिप्लॉयमेंट लगे हैं। देखिए याद रखिएगा, अननोन कलेक्शन पे हम सिर्फ और सिर्फ टास्क सीक्वेंस की ही डिप्लॉयमेंट लगाते हैं, इसके अलावा किसी और भी की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपडेट या किसी भी चीज़ की डिप्लॉयमेंट हम इस कलेक्शन पर नहीं लगा सकते। अननोन कलेक्शन सिर्फ ओएसडी पर्पज से ही यूज़ होता है। यहाँ पर जितने भी 4 टास्क सीक्वेंस दिखा रही, चारों टास्क सीक्वेंस वहाँ पर शो होने चाहिए क्योंकि वो मशीन एज अ अननोन है फॉर द एससीएम। तो हम यहाँ पर आते हैं, मशीन को एक बार ऑन करते हैं, राइट क्लिक कनेक्ट करते हैं। आई थिंक इस पर पहले से अभी बिल्ड किया हुआ था टेस्टिंग के लिए। ये मशीन एससीएम में है, सॉरी ये एससीएम के OS ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। हम इसको यहाँ से टर्न ऑफ करते हैं, ये ऑफ हो गई मशीन और एज अ अननोन हम इसको बिल्ड करते हैं। हम यहाँ से मशीन की सारी इंफॉर्मेशन है, इसको हमने एक्चुअल यहाँ से प्रेस किया और ये फाइल बूट होना शुरू हो गई। देखिए ये मशीन एससीएम में एक्सिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन उसके बाद भी इसने बूट फाइल यहाँ पर ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि ये फॉर एससीएम अननोन है, ये अननोन कलेक्शन। उस समय हमने क्या किया था, उस मशीन को हमने एज अ नोन किया था, उसको पर्टिकुलर मशीन को हमने कलेक्शन में ऐड किया। अब हम इस पर एक बार वेट करते हैं इसके बूट फाइल लोड होने के लिए, और इसमें 4 टास्क सीक्वेंस शो होने चाहिए जो पर्टिकुलर नोन कलेक्शन के ऊपर डिप्लॉयड।
वो फाइल डाउनलोड हो गई। अब इसका टास्क सीक्वेंस डाउनलोड हो रहा है। पासवर्ड पूछना चाहिए। पासवर्ड आ गया। पासवर्ड एंटर कर देते हैं। पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया। अब इस पे देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया था कि उस अननोन सिलेक्शन पे अगर 4 टास्क सीक्वेंस की डिप्लॉयमेंट लगी है तो चारों शो होने चाहिए। तो देखिए अब इस पे चारों यहाँ पर टास्क सीक्वेंस शो हो रहे हैं, 1909, 20s2 एंड बाकी ये जो 2 टास्क सीक्वेंस थे इन 2 मॉडल की टेस्टिंग के लिए, तो हम यहाँ पर 1909 का टास्क सीक्वेंस एक बार चूज़ कर लेते हैं। इस पे हमने 20s2 कर रहे थे, इस पे हम 1909 टास्क सीक्वेंस लगा दिया। टास्क सीक्वेंस लोड हो रहा है। इस पे बूट इमेज देखिए अप्लाई हो रही है अभी विंडोज 10 64 बिट। और यहाँ पर देखिए टास्क सीक्वेंस का नेम दिया था, जो आप टास्क सीक्वेंस वहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर उस टास्क सीक्वेंस का नेम दिया आएगा। जैसे अभी हमने जैसे 99 यहाँ पर सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर 99 टास्क सीक्वेंस भी का भी नेम आएगा। देखिए यहाँ पर 99 का नेम। तो ये सारी चीज़ें आपको एज अ डेली रूटीन वर्क करनी होगी एज ए सिस्टम एडमिन एल्टो। अगर आपके उस कंपनी में वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट है तो, लेकिन मतलब 100 में अगर देखें तो 50% कंपनीज इस ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट के मेथड को यूज़ करती हैं, तो CCM बहुत सारी कंपनीज नहीं करती हैं। तो इस वजह से पे लोड हो गया है ये टास्क सीक्वेंस। एक बार रिस्टार्ट करने को मांग रहा है, तो रिस्टार्ट कर देते हैं। अब हमें इस पर दोबारा से PHP बूट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इस पर टास्क सीक्वेंस इस पर बूट फाइल लोड हो चुकी है। अब इस पर टास्क सीक्वेंस लोड हो रहा है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट अगर आप जैसे विप्रो या TCS या इन्फोसिस जैसी कंपनीज में जाएंगे, तो वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट का जो टास्क है वो एज आ L3 टीम परफॉर्म करती है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट अभी तक जो हमने पढ़ा है, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट, रिपोर्टिंग सेक्शन या पैकेज डिप्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें ही देखने को मिलेंगी। लेकिन कुछ कंपनीज हैं जैसे HCL है या आपकी स्टेफनी है या अटोस है, अगर इन कंपनीज में जाएंगे तो आपको इस मल्टी लेवल टास्क परफॉर्म करने को मिलेंगे। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी वर्क करने को मिलेगा। आपको डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट भी इंस्टॉल करने को दिया जाएगा, NDSCP पे कन्फिग्रेशन करने को मिलेगा। तो इस तरह से कुछ कंपनीज हैं जो SCCM L2 वो सारे टास्क परफॉर्म करवाती हैं अपनी इंजीनियर से। तो ये कंपनी कंपनी डिपेंड करता है कि वहाँ पर आपका एज SCCM L2 क्या रोल दिया गया है। अब इस पर विंडोज़ इमेज डाउनलोड हो गई। और उसके बाद इस पर सारी चीज़ें इंस्टॉल होना शुरू होंगी, जो उसके उसमें जैसे सिमेंटिक एंटीवायरस, SCCM क्लाइंट एंड ऑल अदर थिंग्स जो इसमें इंपॉर्टेंट ऐड की गई थी टास्क सीक्वेंस में, वो सारी चीज़ें इसमें रन होना शुरू होंगी। अब इस पर देखते हैं, इस पर भी वैसी ही सेम विंडो आनी चाहिए जैसे कि 20s2 में आई थी, मशीन नेम एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करने के लिए एंड उसकी टाइम जोन सेम वैसी लैंग्वेज सेटिंग आ गई। देखिए उस पर लैंग्वेज अगर आप यहाँ पर इंग्लिश के साथ साथ और कोई भी लैंग्वेज, जैसे कोई लैंग्वेज पैक आपने वहाँ पर बनाया था वो यहाँ पर ऐड किया था, तो जर्मन लेना चाहें या दूसरी और रशियन लेना चाहें या स्वीडिश लेना चाहें,
तो यहाँ पर आप ले सकते हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, लेकिन हमें उसके अलावा कोई लैंग्वेज इंग्लिश के अलावा आती नहीं है, तो हम यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश ही लेंगे। एंड फिर यहाँ पर चूज़ करते हैं कौन सी कंट्री या किस कंट्री में वो गेम क्रिएटेड है, उस कंट्री में यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, मैच करते हैं। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर नेम आ रहा है इंटर करने के लिए, मिनी एन टी लिया है इसने बाय डिफ़ॉल्ट। हम यहाँ पर कंप्यूटर नेम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मशीन नेम हम इंटर कर देते हैं 0RP10, तो ये एज अ अननोन थी इसलिए। और देखिए यहाँ पे यही डिफरेंस होता है, अगर ये अननोन है तो यहाँ पर इसने रैंडमली एक मशीन नेम उठा लिया मिनी एन टी करके, लेकिन हम यहाँ पर मशीन नेम मैनुअली इंटर करके उसको वही वही मशीन नेम दे सकते हैं जो प्रीवियस था। और वहाँ पर हमने उसको एज अ नोन कलेक्शन बनाया था, तो ऑलरेडी वहाँ पर मशीन नेम बाय डिफ़ॉल्ट उसका ऐड होकर आ रहा था, वहाँ पर मिनी एंट्री नेम नहीं आ रहा था। तो ये एक डिफरेंस आपको देखने को मिला नोन और अननोन मशीन -2 -1। एंड स्टैंडर्ड एप्लीकेशन में जो थी गूगल क्रोम, एडोब रीडर, विनजिप, 7-Zip, माइक्रोसॉफ्ट एज, टीम्स, वो सारी चीज़ें स्टैंडर्ड एप्लीकेशन में आकर शो होंगी, वो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होना शुरू होंगी स्टेप बाय स्टेप। तो हम यहाँ पर एज सिलेक्टिव ले लेते हैं। हमें यहाँ पर भी ऑफिस इंस्टॉलेशन नहीं चाहिए, हमें ऑफिस का भी कोई वर्क नहीं है, हम इसको मैच करते हैं यहाँ पर। और ये विंडोज़ 10 1909 वर्जन बिल्ड होना शुरू हो गया। तो ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट नोन और अननोन कलेक्शन के थ्रू आपको शो होना कि कैसे हम पीएक्सी करते हैं। लास्ट टाइम हम आपको नहीं दिखा पाए थे पीएक्सी कैसे रन होती है, क्योंकि उस समय लैब हमारी क्रैश कर गई थी कुछ आर&डी करने के चक्कर में। अब हमने इसको रिस्टोर कर दिया है और दोबारा से इस पर ये पीएक्सी अब रन होना शुरू हो गई है। अब एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि सर्विसिंग प्लान के थ्रू कैसे हम किसी विंडोज़ को अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर हम आते हैं, पहले तो हम देखते हैं सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी में। जैसे कि हमने बताया था कि यहाँ पर हम जैसे ही विंडोज़ अपडेट के सॉफ्टवेयर अपडेट के सिंक रन करते हैं, तो यहाँ पर फीचर अपडेट भी आने चाहिए। फीचर अपडेट के थ्रू इसको पहले हम मिनिमाइज कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, अब आते हैं सर्विसिंग प्लान पे। इस सर्विसिंग प्लान के थ्रू हम कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज को कैसे उसको अपग्रेड कर सकते हैं उसके वर्जन को। तो उसके लिए यहाँ पर विंडोज़ 10 सर्विसिंग में ऑल सॉफ्टवेयर अपडेट में इनेबल होना चाहिए, और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था वो हम कहाँ से इनेबल कर सकते हैं। अगर आपको ना याद हो तो फिर से क्या बताएं आपको एक बार कि कहाँ से हम इस फीचर अपडेट को इनेबल कर सकते हैं इन SCCM। आपको याद है कि नहीं ये सेक्शन हमने सॉफ्टवेयर अपडेट में भी पढ़ाया था, लास्ट टाइम भी, लास्ट वीक भी हमने बताया था। अगर आपको नहीं याद है तो भैया आप फिर से बताएं कि कैसे हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट के सेक्शन को कैसे इनेबल करते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर अपडेट रिसीव करते हैं। ऋषि, गौरव। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यहाँ पे आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, कहाँ से हम इसको इनेबल करते हैं फीचर अपडेट को। साइट सेटिंग में साइट पे है, इस पर हमने राइट क्लिक करके सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट पर क्लिक किया और क्लासिफिकेशन पे आए और यहाँ पर अपडेट्स एंड सर्विस एंड फीचर पैक नहीं भी लेंगे तो अपडेट एंड अपग्रेड्स करेंगे, तो उसमें यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जैसे ही आप इनेबल हो जाएंगी, और जैसे ही आप यहाँ पर ऑल सॉफ्टवेयर अपडेट सिंक रन करेंगे, तो उसके जैसे ही जो सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पर सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे, उसके साथ साथ ही आपके यहाँ पर फीचर अपडेट भी सिंक हो जाएंगे इस सेक्शन के अंदर।
अब कौन सा फीचर अपडेट हमें लेना है, ये इसका हमने आपको बताया था कि एक एसयूजी क्रिएट कर लेंगे, उसमें कोई डिप्लॉयमेंट लगाएंगे, उसकी विंडोज़ 10 की हमें किस वर्ज़न को हमें अपग्रेड करना है, जैसे 20H2 रिलेटिवली सर्च करते हैं एक बार, ये इसमें बहुत सारे फीचर अपग्रेड आएंगे। 20H2 का इंग्लिश वर्ज़न एक बार देखते हैं, बिजनेस एडिशन। इंग्लिश यूएस, देखिए इसमें पे इसकी डिप्लॉयमेंट लगी हुई है, इसकी का नीचे वाला सुपर सीड कर गया है, तो इस सेक्शन पे अभी इसकी डिप्लॉयमेंट नहीं लगी है, क्योंकि अभी लेटेस्ट सीड किया हुआ है सीसीएम में। तो अगर हम यहाँ से इसकी किसी मशीन की कलेक्शन देख लेते हैं, किस कलेक्शन की डिप्लॉयमेंट है, कैश कलेक्शन। इस पर ले लेते हैं एरर डिवाइसेस। ये सिर्फ कलेक्शन, जस्ट अ कलेक्शन नेम, ये कलेक्शन नेम है, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये वो कलेक्शन नेम है जो आप मैनुअली क्रिएट करेंगे कलेक्शन। आप तो इस कलेक्शन पे अगर सर्च कर लेते हैं, फोल्डर में सर्च करें, ये टास्क सीक्वेंस के थ्रू डिप्लॉयमेंट लिखते हैं।
मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। मैं ये करेक्शन एक सेकंड सर्च कर रहा हूँ। हम्म। अच्छा, आपका कनेक्शन लॉस्ट हो गया। तो डिप्लॉयमेंट यहाँ पे शो नहीं हो रही है। तो फिर चेक कर लेते हैं। ओहो।
ये सर्विसिंग का ऑप्शन भी सेम इसी तरह ही ये इनेबल होता है। उसको हमने देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट की डिप्लॉयमेंट एक कलेक्शन पे लगी है, जैसे कि हम पैचेस की लगाते हैं, एसवीजी ग्रुप की लगाते हैं, और हम उसको यहाँ पे हमने डिप्लॉय कर दिए, और इसी कलेक्शन में आकर हम उस मशीन को ऐड कर देंगे जिस मशीन को हमें एज अ सर्विसिंग प्लान अपग्रेड करना है। एज अ सर्विसिंग के थ्रू हमें उसको वर्जन को 1909 से 20S2 को करना है। ये मशीन एक बार है देख लेते हैं, अगर ये 1909 पर होगी तो ही हम इसको 20S2 पर अपग्रेड कर पाएंगे। तो इसका सेम कॉन्सेप्ट वैसे ही वर्क करता है जैसे कि सॉफ्टवेयर अपडेट का एक कॉन्सेप्ट वर्क करता है। जैसे हम पैचिंग करते हैं उसी तरह हम सर्विसिंग प्लान की भी डिप्लॉयमेंट उसी तरह हम कलेक्शन पर लगाते हैं। पैचिंग एवरी मंथ होती है, विंडोज़ अपडेट सर्विसिंग प्लान के थ्रू अपग्रेड, और वर्जन अपग्रेड हम एवरी 6 मंथ एवरी हाफ ईयरली में करते हैं या ईयरली करते हैं। बस ये डिफरेंस है दोनों में। एक बार इस मशीन ये लॉगिन हो जाए तो देख लेते हैं किस वर्जन पर है, 1909 पर है कि 20H2 पर है। इसीलिए हमने एक मशीन यहाँ पर 1909 बिल्ड करी थी, लेकिन इट विल टेक टाइम। अभी इस पर 70 ही इंस्टॉल हो रहा है, और इस मशीन पे भी अभी इन प्रोग्रेस में ही है। आप एक बार आप लोग ये बात ये भी ध्यान रखिएगा कि किसी भी बूट इमेज की फाइल की साइज मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 5 से 600 MB नहीं हो सकती। इसके ऊपर वो बूट होने में बहुत टाइम लगेगी, बीच में करप्ट भी हो सकती है। इसलिए ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि मैक्सिमम बूट इमेज साइज़ क्या होनी चाहिए। मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 500 to 600 MB हो सकती है। इसके ऊपर हम जीवीज़ में बूट इमेज की फाइल नहीं बना सकते, या उसमें इतने ज़्यादा ड्राइवर नहीं ऐड कर सकते कि वो जो है उसकी साइज़ जीवीज़ में पहुंच जाए। जितनी कम से कम बूट इमेज की साइज़ होगी उतनी आसानी से वो लोड होने में ईजी होगी मशीन और डिस्ट्रीब्यूट होने में। तो देख लेते हैं एक बार क्या वर्जन है।
20h2 ही है। ठीक है, 20h2 ही है, कोई इशू नहीं है। इसमें हम आपको दिखा देते हैं कि सॉफ्टवेयर जब भी इसमें 20h2 का वर्जन आता है तो हम उसकी सर्विसिंग प्लान अगर किसी मशीन पे इनेबल करते हैं एज सॉफ्टवेयर अपडेट, तो इस सेक्शन में आता है, बस वहाँ पर आके इंस्टॉल करेंगे ईज़िली। वो उसमें जैसे कि टास्क सीक्वेंस का कमांड प्रॉम्प्ट रन करता है, वैसे ही इस मशीन पे भी रन करेगा। मैं बोल रहा हूँ, आपको आवाज़ नहीं आई क्या मेरी? ऋषि, आपको मेरी आवाज़ आई? अभी मेरी आवाज़ नहीं है? अभी तो हम बोल रहे थे ना कि ये सॉफ्टवेयर सेंटर से हम वैसे ही इसको अपडेट करते हैं वाया सर्विसिंग प्लान, जैसे कि सॉफ्टवेयर अपडेट की पैचिंग के थ्रू हम सॉफ्टवेयर अपडेट लगाते हैं। बस, हाँ, बस उसके बाद हमने कल लोड हो जाए सॉफ्टवेयर सेंटर पे, फिर हम आपको एक बार वो दिखा देते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन में आकर वहाँ पर फीचर अपडेट का ऑप्शन आएगा, बस इसको इस पे आकर इंस्टॉल कर देंगे आपका विंडोज 10। और पुराने वर्जन से चाहे वो 1803 हो, 1909 हो, तो उस पर वहाँ से अपडेट अपग्रेड होकर 20h2 पर आ जाएगा। ये अपडेट का सेक्शन आता है। अपडेट्स, जितने भी अपडेट्स आएंगे वो फीचर अपडेट्स हों या वो आपके सर्विसिंग अपडेट्स हों। आवाज़ आ रही है ना गौरव आपको? गौरव, ऋषि, आपको, आप लोगों को आवाज़ आ रही है ना हमारी? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अंडर जब जितने भी टास्क सीक्वेंस हम डिप्लॉयमेंट लगाएंगे वो सारे इस सेक्शन के अंदर आएंगे। एप्लीकेशंस के अंदर एप्लीकेशंस की डिप्लॉयमेंट आती हैं, एंड अपडेट्स के अंदर जितने भी फीचर अपडेट्स हो गए, पैचिंग अपडेट्स हो गए, सॉफ्टवेयर अपडेट्स के जितने भी चीज़ें हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर 20h2 का वर्जन दिखा रहा है, इस पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है 20h2। सेम इसी तरह की डिप्लॉयमेंट आपको शो होगी, बस उस पर जैसे यहाँ रीट्राई का ऑप्शन आ रहा है, उसमें इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। अभी ये दोबारा से एक बार मशीन रिस्टार्ट होगी, ये वैल्यूट करेगा अपने आप को और फिर ये इंस्टॉल करके आपको दे देगा। सेम यही देखिए, जो जो फीचर हम अपडेट हमने वहाँ पर इनेबल किया था, ये इस मशीन को ऐड किया था। यहाँ पर ये फीचर अपडेट 20h2 का X64 बिट सिस्टम यहाँ पर ऐड होकर आ गया। अब हम यहाँ पर सिंपल इंस्टॉल करेंगे। एक्चुअली इंस्टॉल तो कर देंगे, लेकिन ये ऑलरेडी ये मशीन 20h2 वर्जन पर है, इस वजह से इस पर ये एरर दे देगा। एक बार हम आपको इसका वर्जन दिखा देते हैं।
20S2 ऑलरेडी है ये मशीन, build version 20S2। तो इस पर अगर हम इसको इंस्टॉल क्लिक करेंगे तो ये एरर दे देगा, कैन नॉट बी लोडेड, क्योंकि ये मशीन ऑलरेडी इस पर है, तो इस वजह से। तो इसी तरह से हम विंडोज़ 10 अपग्रेड कर सकते हैं ओल्ड वर्जन टू न्यू वर्जन वाया सर्विसिंग प्लान, वाया टास्क सीक्वेंस, ये दो तरह के मेथड हो गए। और फिर उसको हम या तो फिर पीएक्सी या तो फिर पीएक्सी के थ्रू भी हम अपग्रेड कर सकते हैं और किसी न्यू मशीन को बिल्ड कर सकते हैं। तो ये यहीं पर ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट सेक्शन कंप्लीट होता है। आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो, कोई डाउट्स हो तो बताइए, जितना अभी तक हमने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट में बताया है। लाइव इन्वायरमेंट में देखिए ओएसडी तो एक अपने आप में ही एक पूरी ई बुक है, वो एक अपने आप में ही एक ट्रैक है, तो ये आप लोगों को डेली रूटीन वर्क में करने को नहीं मिलेगा। ओएसडी तो ऑन ए डेली बेसिस काम किया जाता है इस पे, क्योंकि हर लोकेशन कहीं ना कहीं मशीन बिल्ड होती ही रहती हैं। अगर आप ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं और मतलब ये कोई 15 से 20 कंट्रीज में उसका सपोर्ट आप कर रहे हैं और 50+ डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हैं, तो कहीं ना कहीं ओएसडी का कोई ना कोई इशू चलता ही रहता है। तो ऐसा ऑन ए डेली बेसिस आप उस पर वर्क करने को मिलेगा। लेकिन अगर आप उस ओएसडी ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट के ट्रैक पर हैं तो, या आपकी जिस कंपनी में आप एज SCCM L2 एडमिन काम कर रहे हैं और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट की यह फीचर इनेबल है इन SCCM, तो आपको डेली वर्क करने को मिलेगा। ठीक है नीरज आप पूछ रहे थे ना ये क्वेश्चन। हाँ, क्लाइंट रेमेडिएशन, हाँ हाँ, क्लाइंट रेमेडिएशन, रिपोर्टिंग, ये सारी सर्विसेज, पैचिंग, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, ये सारी चीज़ें आपको ऑन डेली बेसिस एज SCCM L2 काम करने को मिलेगा। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट के भी टास्क है आपके ट्रैक में, जिस कंपनी में आप एज SCCM एडमिन L2 वर्क कर रहे हैं, तो आपको इस ऐसी ट्रबल शूटिंग पे भी वर्क करने को मिलेगा कि मशीन SCCM में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है तो उसको डिलीट कर देना, या उस पर रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना पैकेजेस को, या कहाँ किस सेक्शन में फेल हो रहा है तो उसको ट्रबल शूट करना है। ऐसी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कल की एक। हाँ हाँ, तो उसके अलावा आपको सारी चीज़ें करनी है एज SCCM L2, आपको सारी चीज़ें करनी है उसके अलावा। नहीं, ओएसडी का भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एज SCCM L2 आपको ट्रबल शूट करने को दिया जाएगा कि ये एरर आ रही है उससे पहले। लेकिन अगर आप जो है लाइव इन्वायरमेंट में हैं तो आपको डायरेक्टली ओएसडी पर नहीं बिठा देंगे, आपको उससे पहले ट्रेनिंग देंगे, तो उसको बताया जाएगा कि यहाँ पर ये प्रोसेस फॉलो होता है। तो आप उन चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे स्टेप बाय स्टेप हमने आपको ड्राइवर इंपोर्ट करना बताया, तो वो सारी चीज़ें तो हर कंपनी में सेम रहेंगी, वो कहीं आपको नहीं चेंज होने वाली है। लेकिन वहाँ पर उस कंपनी में जाकर मॉडल नेम चेंज हो सकता है, कंपनी का हार्डवेयर चेंज हो सकता है, उसके जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज चेंज हो सकती है। ये हो सकता है कि हमको हमने 20S2 दिखाया है, वहाँ पर 21H1 डिप्लॉयमेंट जा रही हो, या इन फ्यूचर आपको विंडोज़ 11 की डिप्लॉयमेंट भी करनी पड़ सकती है विंडोज़ सिस्टम के थ्रू ऑन विंडोज़ मशीन। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें, मतलब सिनेरियो इन्वायरमेंट आपका सेम रहेगा, सिनेरियो चेंज हो सकता है, वहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स चेंज हो सकते हैं। ठीक है, आपका एनवायरनमेंट सेम रहेगा। ये SCCM का जो ये सारा एनवायरनमेंट है, स्टेप्स हमने आपको बताए। चलो, जो स्टेप्स हमने आपको बताए, ये सारी चीज़ें आपके एनवायरनमेंट में सब जगह ऐसे ही सेम रहेंगी, ये कहीं चेंज नहीं